प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे। आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा, परंतु गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। लोके यानी संसार में, पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति यानी उगता है, सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशायाम च और पश्चिम दिशा में, अस्तम गच्छति अस्त होता है, इति दृश्यते लोके यह संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। लेकिन न अनेन अवबोध्यम, इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्यो गतिशील है, सूर्य गतिशील है। लेकिन इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्यो अचलः यानी सूर्य नहीं चलता है, स्थिर है, और पृथ्वी च चला पृथ्वी चलने वाली है, या जो स्वकीय अक्षय अपने अक्ष पर घूर्णति घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत है। यह वर्तमान में, सांप्रतम यानी इस समय, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है। अर्थात सबको यह अच्छी तरह से पता है कि पृथ्वी है वो चलती है, सूर्य की परिक्रमा लगाती है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च आर्यभट्टः। सिद्धांतो अयम यह सिद्धांत, प्राथम्यन यानी सबसे पहले, येन प्रवर्तितः जिसके द्वारा बताया गया, स आसीत वह था, कौन? महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इयं परंपरा प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति यानी इस परंपरा प्रचलित रूढ़ि यानी परंपरागत रूप से प्रचलित रूढ़ि को, तेन यानी उन्होंने, प्रत्यादिष्टा यानी नकारा। उन्होंने यह कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, जबकि प्राचीन काल से परंपरा क्या चल रही थी कि पृथ्वी स्थिर है। तेन उदाहृतम यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। तेन उदाहृतम, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया, किनके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार से नौकायाम उपविष्ट है मानवः, नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौका को अर्थात नाव को स्थिरम अनुभवति स्थिर मानता है, च और अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवं एव उसी प्रकार ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वीम स्थिरम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति। पृथ्वी को स्थिर मानता है, अनुभवती यानी अनुभव करता है, और सूर्यादि ग्रहान यानी सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेति गतिशील समझता है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति तेनैव विरचितम् आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में
आर्यभट्ट का जन्म हुआ, अर्थात आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान यानी लिया। इति ऐसा तेनैव विरचितम उन्हीं के द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में उल्लिखितम यानी लिखा गया है। ग्रंथो अयम यानी यह ग्रंथ तेन यानी उनके द्वारा त्रयोविंशति यानी 23वें वर्ष में वयसी यानी उम्र में विरचित है यानी बनाया गया। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23वें वर्ष में लिखा गया, अर्थात वो जब 23 साल के थे तब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है, तो पाटलिपुत्र के निकट निक्सा यानी पास या समीप या निकट आर्यभट्ट से आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला जो खगोलीय गणना वगैरह करने के लिए जो स्थान चिन्हित किया जाता है, जहाँ से वो खगोलीय दृश्यों को देखते हैं, उसको वेधशाला कहते हैं। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य कर्मभूमि उनकी कर्मभूमि किनकी, आर्यभट्ट महोदय की, आचार्य आर्यभट्ट की पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषां संबंधं वर्तते यत संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट से योगदानम यानी आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधम वर्तते यानी संबंधित है। यत्र जहाँ संख्यानाम आकरणम संख्याओं की गणना महत्वम आदधाति महत्व रखती है। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ पर संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति समय। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। न विश्वसिति समय यानी विश्वास नहीं करते थे, अर्थात जो भविष्य वक्ता भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, तो ऐसी बातों पर वो विश्वास नहीं करते थे। केवल ज्योतिष का गणित और फलित दो ज्योतिष के जो भेद होते हैं, उनमें से केवल गणित ज्योतिष पर ही आर्यभट्ट विश्वास करते थे, फलित ज्योतिष पर आर्यभट्ट विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति के द्वारा कृतम आकलनम आधृत्य किए गए आकलन को आधार मान करके आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट ने अर्थात उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। ग्रहण में राहु और केतु नाम के दानव कारण नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ पर तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति। सूर्यम परितः यानी सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्या पृथिव्या यानी घूमती हुई पृथ्वी की चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से अर्थात उनके एक सिद्ध में होने से ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी के छायापात से अर्थात पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश है वो अवरुद्ध होता है, तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो देखो, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार चक्कर लगाते लगाते ये जब भी एक सिद्ध में आते हैं तीनों, एक सीधी रेखा में जब तीनों आते हैं, तो जब बीच में पृथ्वी होती है तब तो होता है चंद्र ग्रहण, और बीच में चंद्रमा होता है तब होता है सूर्य ग्रहण।
तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। तथैव उसी प्रकार ही वृद्धि संधि का प्रयोग तथा जोड़ एव, उसी प्रकार ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य यानी आए हुए चंद्रमा के छायापातेन यानी छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखता है, दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे समाज में नूतन विचारों के अनुभव को अर्थात नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। कोई नया आविष्कार होता है या नई बात आती है तो लोग शुरू में प्रारंभ में उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें उस बात पर विश्वास करने में कठिनता महसूस होती है। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार से ही आर्यभट्टस्य अपि दीर्घ संधि का प्रयोग है, आर्यभट्टस्य जोड़ अपि, आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत्, विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की अर्थात आर्यभट्ट के सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, निंदा की गई। सह पंडित मन्यमाना नाम उपहास पात्रम जाता है। सह वे पंडित मन्यमाना नाम यानी अपने आप को पंडित मानने वाले लोगों के मध्य उपहास पात्रम जातम, उपहास के अर्थात हंसी के पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि ऋत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है, पुनः जोड़ अपि, फिर भी तस्य दृष्टि उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा यानी समय का अतिक्रमण करने वाली, काल का अतिक्रमण करने वाली दिखाई दे रही है, दिखाई दी गई। उन्हें आज उनके विचारों को अच्छी तरह से स्वीकार किया जा रहा है। तो उस समय लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने सिद्धांतों को मजबूती के साथ समाज के सामने रखते गए, क्योंकि उनकी दृष्टि कालातिगामिनी थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है तो से द्वारा लग जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् उनमें और तस्य सिद्धांते उनके सिद्धांतों के प्रति समादरः प्रकटितः आदर प्रकट किया जाता है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव कारणात् इस ही कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट ऐसा किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः यानी वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के असौ यानी ये कौन, आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष थे। अर्थात इन्होंने जो सिद्धांत दिए वो भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के प्राचीनतम और प्रारंभिक सिद्धांत थे। तो आपका पाठ पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।